हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे जियोग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं ये सारे क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो फ्रेंड्स, विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वो है तिब्बत का पठार, ठीक है। और कहीं कहीं पे ये पामीर के पठार के नाम से भी लिखा मिलता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है तिब्बत का पठार। और ये बात करें किस महाद्वीप में पड़ता है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये पड़ेगा आपका एशिया महाद्वीप में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है तिब्बत का पठार या पामीर का पठार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है। तो फ्रेंड्स, विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है ये कनाडा में आता है, और कनाडा के फंडी की खाड़ी में आता है, जो कि नोवा स्कोशिया नामक स्थान पे है। तो कहीं कहीं ऑप्शन में ये भी दिया रहता है फंडी की खाड़ी, या मतलब ऑप्शन में कनाडा भी दे सकता है देश, क्योंकि देश कनाडा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा हो जाएगा, देश पूछे तो। और जगह है तो नोवा स्कोशिया में स्थित है फंडी की खाड़ी, वहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मार्क कर लीजिएगा इसको या नोट कर लीजिएगा कहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जाम्बेजी नदी, ठीक है। तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये है जाम्बेजी नदी पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कन्फ्यूजन काफ़ी बच्चों को हो जाता है कि एक तो जो नील नदी बच्चे मार के आते हैं, मोस्टली कन्फ्यूजन का जो कारण होता है ये होता है कि जो विक्टोरिया नदी है, सॉरी नील नदी है, वो निकलती विक्टोरिया झील से, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो जाम्बेजी नदी ना लगाकर इस पे नील नदी मार देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बात करें विक्टोरिया जलप्रपात की तो ये जाम्बेजी नदी पर है, लेकिन अगर ये पूछे कि नील नदी का उद्गम कहाँ है तो विक्टोरिया झील हो जाएगा, ठीक है। तो जाम्बेजी नदी पर जो बांध जो जलप्रपात है वो है जाम्बेजी नदी पर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है, और कांगो नदी किस महाद्वीप में बहती है। तो कांगो नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कांगो नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, कांगो नदी को ही जायरे नदी भी कहा जाता है, तो आप लोग ये याद रखिएगा, कांगो नदी को जायरे नदी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो फ्रेंड्स, नील नदी का जो उद्गम स्थल है वो है विक्टोरिया झील, ठीक है। और जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया ही कि विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेजी नदी पर है, जबकि विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, यहाँ पे नील नदी की अगर बात आई गई तो यहाँ पे बता दें विश्व की सबसे जो लंबी नदी है वो नील नदी है, और नील नदी के किनारे मिस्र की राजधानी काहिरा स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, और ये गिरती है भूमध्य सागर में जाके, ठीक है। तो अगर बात करें नील नदी गिरती कहाँ है, पूछा बहुत जाता है नील नदी कहाँ गिरती है, तो भूमध्य सागर में गिरती है, और निकलने की बात आए तो विक्टोरिया झील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, आसवान बांध किस नदी पर बना है। तो फ्रेंड्स, जो आसवान बांध है ये नील नदी पर बनाया गया, ठीक है। तो ये पूछा बहुत जाता है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नील नदी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, गोल्ड कोस्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है घाना को, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है घाना, और घाना किस महाद्वीप का देश है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, वुड बफेलो नेशनल पार्क किस देश में स्थित है। तो फ्रेंड्स, वुड बफेलो नेशनल पार्क जो है कनाडा में स्थित है, और कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है कनाडा, और ये वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है। तो फ्रेंड्स, जो नियाग्रा जलप्रपात है ये स्थित है ईरी और ओंटारियो झील में, ठीक है। सॉरी, मतलब ईरी और ओंटारियो झील के मध्य स्थित है
जो है नियाग्रा जलप्रपात, और ये किस नदी पर स्थित है ये पूछा जाए तो ये सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो नदी की बात करें तो सेंट लॉरेंस नदी हो जाएगा। और अगर ये बात करेंगे किस मतलब किन दो झीलों के मध्य स्थित है, तो ये इरी और ओंटारियो झील इन दोनों के मध्य स्थित है। तो फ्रेंड्स जो इरी झील है, ओंटारियो झील है, और अमेरिका की जो है 5 झीलें हैं जो कि अमेरिका और कनाडा की सीमा साझा करती है। उसमें से 4 झीलें, एक झील नहीं करती है जो कि मिशिगन है। मिशिगन केवल अमेरिका में पड़ती है, कनाडा से सीमा साझा नहीं करती है। तो काफ़ी बार पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी उन 5 झीलों में से कौन सी झील है जो दोनों देशों के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो मिशिगन झील हो जाएगा। बाकी जो 4 झीलें हैं वो सीमा साझा करती हैं, यानी कि दोनों के बॉर्डर पे ही है वो चारों झीलें। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स विश्व में जो गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है वो उसका नाम है विनिपेग, और ये कहाँ स्थित है? तो ये कनाडा में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विनिपेग हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि ये किस देश में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये कनाडा में है। ठीक है, और काफ़ी बार पूछ लिया जाता है किस देश में है, तो कनाडा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रेड इंडियन कहाँ की प्रमुख प्रजातियां हैं? तो फ्रेंड्स रेड इंडियन जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रजातियां हैं, बेसिकली अमेरिका में काफ़ी पाई जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा बहुत जाता है तो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित एरिजोना किसके लिए फेमस है? तो फ्रेंड्स जो संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत है वो फेमस है तांबा के लिए। ठीक है, तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ये याद रखना है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं? तो फ्रेंड्स जो यूरोप महाद्वीप है इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि जो यूरोप महाद्वीप है इसके मोस्टली जो तीनों तरफ से जो है सागर या समुद्र से कह सकते हैं घिरा हुआ है। एक तरफ हम देखें तो महासागर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर है, और ऊपर आर्कटिक है, और नीचे जो है भूमध्य सागर है। तो इसी वजह से इसे प्रायद्वीपों का भी प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है यूरोप महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। तो सॉरी फ्रेंड्स, जनसंख्या में अगर हम बात करें अंटार्कटिका महाद्वीप में, तो वहाँ पे जनसंख्या बिल्कुल नहीं पाई जाती है क्योंकि वो पूरा बर्फीला क्षेत्र है। लेकिन वैसे हम देखें अगर अंटार्कटिका को छोड़ दें तो वैसे तो यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया में ही मिलती है, और क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, और सेकंड सबसे छोटा जो है यूरोप महाद्वीप है। और सबसे बड़े अगर हम सबसे बड़े क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो वो एशिया है, और जनसंख्या में भी एशिया महाद्वीप ही सबसे बड़ा है। और सेकंड अगर हम बात करें क्षेत्रफल और जनसंख्या में सेकंड नंबर पे कौन है, तो अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। फ्रेंड्स कभी कभी हमको ये लगता है कि हमें आ रहा है चीज़ें, लेकिन जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और हम उसका आंसर गलत करके आते हैं। तो आप लोग को ये अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? फ्रेंड्स आल्प्स पर्वत जो है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट ब्लैक है, और ये आल्प्स पर्वत किस महाद्वीप में पड़ता है? तो ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैक है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित, फ्रेंड्स यहाँ पे भुट्टे लिख गया है लेकिन यहाँ पे बूटे होना चाहिए, बूटे की खान किसके लिए फेमस है? तो फ्रेंड्स जो संयुक्त राज्य अमेरिका का बूटे खान है वो तांबा के लिए फेमस है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तांबा। और फ्रेंड्स ये विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है, तो आपको ये याद रखना है विश्व की सबसे बड़ी जो तांबे की खान है ये बूटे की ही खान है। यहाँ पे भुट्टे लिख गया है, बेसिकली यहाँ पे बूटे होना चाहिए, मैं लिख दे रही हूँ कैसे लिखा जाएगा। ये बूटे हो गया, बूटे की खान होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील में कहवा के बागानों को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा, पूछा बहुत जाता है।
तो फ्रेंड्स जो ब्राज़ील में कहवा के बागान होते हैं उन्हें फजेंडा कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फजेंडा हो जाएगा। और ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फजेंडा हो जाएगा। आप नोट करते चलिएगा, जो आपको नहीं आ रहा है उसे ज़रूर नोट करिए, क्योंकि रिवीजन जब करना होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है नोट्स। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है। तो फ्रेंड्स विश्व का जो सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है वो है अर्जेंटीना, ठीक है, और अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है और काफ़ी पिछड़ापन है वहाँ पे, इसी वजह से उसे अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो फ्रेंड्स जो विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मक्का विश्व में सर्वाधिक कहाँ उत्पादित होता है। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा मक्का अमेरिका में उत्पादित किया जाता है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा, तो आपको याद रखना है ये। अगला क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, और इसका कारण क्या है ये कहने का, तो जैसे कि हमारा देश भारत है ये कृषि प्रधान देश है, उसी तरीके से यूरोप में इटली जो है ये भी कृषि प्रधान देश है, इसीलिए कृषि की अधिकता होने की वजह से इटली में इसे यूरोप का भारत कहा जाता है। तो आप लोग को ये कारण पता चल गया होगा, और इसका जो आपको याद रखना है इटली। अगला क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो फ्रेंड्स तुर्की देश जो है इसे यूरोप का मरीज कहा जाता है। फ्रेंड्स बेसिकली जो तुर्की राज्य और रूस है ये दोनों राज्य एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में पड़ते हैं, तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से दो देश हैं, या एक ही पूछ लिया जाता है, ऑप्शन में एक ही देते हैं। तो आपको याद रखना है तुर्की और रूस जो है ये दोनों यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में पड़ते हैं, तो तुर्की को ही यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पेरेनीज पर्वत किन दो देशों के बीच सीमा साझा करता है। तो फ्रेंड्स जो पेरेनीज पर्वत है ये स्पेन और फ्रांस के बीच सीमा साझा करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्पेन तथा फ्रांस हो जाएगा। पूछा बहुत जाता है, ये नोट कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, कीवी किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, कीवी एक फल भी होता है जो कि बहुत फायदेमंद होता है, और तो कीवी न्यूजीलैंड का एक का राष्ट्रीय पक्षी है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसको नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का नगर के उपनाम की संज्ञा किससे दी गई है। ये 7 पहाड़ियों के नगर किसे कहा जाता है, तो रोम को ही 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रोम, जो कि इटली की राजधानी है और ये यूरोप महाद्वीप में बढ़ता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रोम हो जाएगा। विश्व में 7 पहाड़ियों का जो नगर है वो रोम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया की जो धारा है वो किस प्रकार की धारा है, यानी कि हमें बताना ठंडी जलधारा है या गर्म जलधारा है। तो फ्रेंड्स कैलिफोर्निया की जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें गल्फ स्ट्रीम की तो वो एक गर्म जलधारा है। तो हम इसे याद कैसे रख सकते हैं, तो गल्फ स्ट्रीम में फ्रेंड्स गा मतलब गर्म होता है, और गा से आ रहा है गल्फ, तो इसका मतलब अगर गा आएगा तो वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। और कैलिफोर्निया तो फिर कोल्ड, अगर हम कैली से याद रख सकते कोल्ड से मतलब कोल्ड मतलब ठंडा, तो यहाँ से हम ठंडा याद रख सकते हैं। कैली से कोल्ड यानी कि ठंडा, यानी कि ठंडी जलधारा, और गल्फ स्ट्रीम से हो जाएगा गर्म जलधारा। पूछा ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि ये गर्म जलधारा है ठंडी जलधारा है, वनडे एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन उठाते हैं। और अगर हम हाई लेवल एग्जाम देखें जैसे यूपीपीसीएस या यूपीएससी देखें तो वहाँ पे थोड़ा हाई लेवल का पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी है इन्हें एबोरजीन्स कहा जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली ए होना चाहिए, एबोरजीन्स, ठीक है, एबोरजीन्स हम लिख दे रहे हैं इसको।
एबोरजीन्स, इसको बोलते हैं एबोरजीन्स। ऐसे मुझे भी ये नहीं पता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरजीन्स कहा जाता है, ये मैंने पढ़ा तो मैं आपको बता दे रही हूँ। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को प्यासी भूमि की संज्ञा दी गई है? तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि की संज्ञा दी गई है क्योंकि ये एकदम भूमध्य रेखा से लगभग टच में मतलब है, मतलब आसपास ही है उसके, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब सूखा रहता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मरुस्थल की संख्या, मतलब मरुस्थल का क्षेत्रफल ज़्यादा है। पूरा ऑस्ट्रेलिया लगभग मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो इसीलिए इसे प्यासी भूमि की संज्ञा दी जाती है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, और जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो फ्रेंड्स एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है, ठीक है। अगर लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स मानव जाति का जो पालना है अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है, क्योंकि जो मानव की सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी वो अफ्रीका महाद्वीप में ही हुई थी, ठीक है। तो इसीलिए अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है और सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये क्वेश्चन भी पसंद आए होंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि कैसा वीडियो लगता है आप लोगों को। तो चलिए फ्रेंड्स फिर आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं कल और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय, गुड नाइट।